हेलो दोस्तों, जनवरी 2022 में $1 के मुकाबले 176 पाकिस्तानी रुपए मिलते थे। एक साल के बाद $1 के मुकाबले 226 पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। गैस के दाम इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग पैकेट्स में गैस भरकर ले जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इस टाइम पाकिस्तान के पास 8 साल के सबसे कम फॉरेन रिजर्व बचे हुए हैं, लगभग $6 बिलियन, जो कि मुश्किल से 2 हफ्तों तक ही चल पाएंगे। उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने वाले हैं। सिचुएशन दोस्तों, हर देश इस टाइम ऑयल एंड गैस पर काफी ज्यादा डिपेंड है। उसे खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा जरूरी होता है और इसी ऑयल गैस की कमी से देश में ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत आने लगती है, जिससे लगभग हर चीज महंगी होने लगती है। यही इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी ज्यादा कमी हो गई है, जिससे मॉल और मार्केट को रात 8:30 बजे तक और रेस्टोरेंट को 10 बजे तक ही खुलने का आदेश दिया गया है, ताकि थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके। फ्यूल प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए जब पुलिस की 1167 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई तो इस एग्जाम को देने के लिए 30,000 स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। हालत तो ये हो गई है कि पाकिस्तान की अमेरिका में मौजूद एम्बेसी की पुरानी बिल्डिंग जो वाशिंगटन में मौजूद है, उसे बेचने का प्लान वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, ताकि कुछ पैसे जुटाए जा सके। ऐसा क्यों हुआ, रीजंस जानते हैं। दोस्तों, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत कहीं ना कहीं 1947 से ही हो जाती है। 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था और अंग्रेजों का गुलाम था। 1947 में जब इसे आज़ादी मिली तो इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाई। पाकिस्तान को लगातार नए नए प्राइम मिनिस्टर्स तो मिलते रहे, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर का आज तक पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल ही नहीं पूरा हो पाया है। या तो वहाँ की मिलिट्री ने तख्ता पलट करके उसे हटा दिया और या फिर उसे मार ही दिया गया। जैसे कि 1951 में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया गया था और पिछले साल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी अपोजिशन पार्टीज ने एकजुट होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ हटा दिया था। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाएगी या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी तो फिर वो देश के लिए पहले सोचेगा या अपनी कुर्सी के लिए सोचेगा। ऑफ कोर्स वो अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी वजह, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स करप्ट भी गुजरे हैं। ये तो हिस्टोरिकल रीजन था। अब प्रेजेंट की सिचुएशन जानते हैं। दोस्तों, पिछला साल यानी 2022 पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खराब साल रहा है, क्योंकि सबसे पहले रशिया यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद जून से अक्टूबर तक पाकिस्तान में काफी खतरनाक बाढ़ भी आ गई। ये ऐसी बाढ़ थी कि इसने ज्यादातर पाकिस्तान के हिस्से को प्रभावित किया था, जिससे कि इन्हें $30 बिलियन का नुकसान हुआ। जिस देश के पास $6 बिलियन के फॉरेन रिजर्व बचे हैं, उस देश में $30 बिलियन का घरेलू नुकसान हो जाए तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी वजह से वहां के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इतनी ज्यादा कमी आई कि पिछले साल पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी काफी कम रहा और इसीलिए वहां की करेंसी 30% तक गिर गई। इकोनॉमिक कंडीशंस दोस्तों, आजादी के बाद 2020 में ऐसा पहली बार हुआ था जब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ माइनस में हुई थी, बढ़ने के बजाय वो घट रही थी। और इस साल भी वहाँ की जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी 2% के आसपास ही रहने वाली है। इसी वजह से वहाँ जरूरत की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो रही हैं, जैसे कि आटा, अनाज एक्सेट्रा। 1-2 साल से तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, लेकिन अब इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो फूड क्राइसिस से भी जूझने लगा है। सब्जियां, फल, अनाज और बाकी की खाने की चीजें भी इतनी ज्यादा महंगी हो रही हैं कि लोगों को उन्हें खरीदने में भी प्रॉब्लम आ रही है। नवंबर 2022 में पाकिस्तान में महंगाई दर 22% हो गई थी, जिससे वहां घरेलू चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफी दिनों से चल रही हैं। 1990s के बाद से पाकिस्तान की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 4% के आसपास ही रही है, जबकि इंडिया की 6.1% और साउथ एशिया की 5.9% रही है। खुद को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए पाकिस्तान 23 बार IMF से मदद ले चुका है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? दोस्तों, क्या अब पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका की तरह होने वाली है, जो कि हमें पिछले साल देखने को मिला था। श्रीलंका की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की मदद के लिए हर बार चाइना आ गया जाता था, लेकिन इस बार चाइना खुद भी काफी सारी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। कोरोना के केस वहां पर इतने ज्यादा बढ़ गए कि बार बार वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चाइना के बाद पाकिस्तान के पास एक रास्ता बचता है IMF से मदद लेने का, और दूसरा मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया और UAE से मदद लेने का। और ऐसा ही पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। वो IMF से भी मदद की गुहार लगा रहा है और पाकिस्तान के नए नए आर्मी चीफ 1 महीने के अंदर ही सऊदी अरब के दौरे पर गए थे
उसके बाद ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। इसके साथ यूएई ने भी पाकिस्तान को $3 बिलियन की मदद देने का प्लेज लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान घरेलू पाबंदियां लगाकर भी अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मॉल्स, वेडिंग हॉल्स और मार्केट्स को जल्दी बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में 30% तक इलेक्ट्रिसिटी खपत को कम करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि वो $273 मिलियन तक के एनर्जी इंपोर्ट को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।